वेलकम टू ज़िबा ग्रुप जी। दिस इज़ माय फर्स्ट न्यू वीडियो। पीछे 4 पार्ट मैंने आप लोगों को जो वीडियो अपलोड करवाई थी वो लास्ट ईयर की वीडियोस थी और उन्हीं को मैंने थंबनेल लगा कर न्यू वीडियो की तरह अपलोड किया था। बट ये वीडियो जो है ये मैं एक्चुअली बना रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर 2 लास्ट वीडियोस थी, उनको मैंने अनलिस्ट कर दी है क्योंकि उनमें कुछ माइनर माइनर मिस्टेक्स थी पार्ट नंबर 5 एंड 6 में, और इसलिए मैं आज आप लोगों को न्यू पार्ट बना के दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को 2 बातें बताना चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट के लिंक के साथ www डॉट का वर्ड यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमने अपनी जो विक साइट की डोमेन थी उसमें से www डॉट को निकाल दिया है। अब हमारी वेबसाइट का सिर्फ जो लिंक है वो ये है, आप लोगों के सामने है viewzipa.wixsite.com/viewzipa। बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मेंबर्स का, सब्सक्राइबर्स का, फॉलोअर्स का ये कंप्लेन आ रही थी कि आपकी वेबसाइट नहीं चल रही। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट के साथ www डॉट का लफ्ज़ नहीं लगाना आप लोगों ने, आपने डायरेक्ट लिखना है viewzipa.wixsite.com/viewzipa। तो आज जी आप लोगों को बताता चलूँगा कि आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोगों ने काफ़ी वर्क किया। ये एक्सेल की शीट से हमने एसपीएसएस पे जो वर्क किया, मैंने आप लोगों को पार्ट 4 में इसकी कंप्लीट डिटेल बता दी थी कि कैसे आप लोगों ने इसको जनरेट करना है, कैसे आप लोगों ने कोडिंग के लिहाज से इस चीज़ को सेट करना है। मैं आप लोगों को अपना थीसिस दिखाता हूँ। जब मैंने ये असाइनमेंट सबमिट की थी तो अल्लाह खुश रखे मैम इरम जावेद को, उन्होंने मुझे 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स दिए थे। ये मेरा टॉपिक था द रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल इन डिस्ट्रिक्ट जेलम। तो उन्होंने मुझे 24 मार्क्स दिए थे। तो अब हम चलते हैं जी कि ये सारा कुछ तो हमने बना लिया। अब हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी है, कुछ इनपुट आउटपुट करना है, वो कैसे करना है उसके अलावा सारा मैं डिटेल से बताऊँगा। इस पार्ट में आप लोगों को कुछ चीज़ें ये होगा कि आप लोगों का चैप्टर 4 जो है वो क्लियर हो जाएगा और उसके बाद चैप्टर 5 की वीडियो आएगी। यानी कि टोटली इस पूरी असाइनमेंट के 7 पार्ट होंगे। ये फिफ्थ पार्ट होगा। इसके बाद जो सिक्स पार्ट होगा उसमें आप टी टेस्ट, इनोवा टेस्ट सीखेंगे और जो सातवां पार्ट होगा उसमें पांचवा चैप्टर आप लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अपने सॉल्यूशन की तरफ। ये अब मैं लेके जा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ से, आप लोगों को सारा नज़र आएगा। ये आई थिंक सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, चैप्टर नंबर ये आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोगों को पता है जी हमारा ये चैप्टर नंबर 4 है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है। तो आप लोगों ने भी इसको इसी तरह लिखना है जी, डाटा कलेक्शन वाज डूइंग यूजिंग स्प्रेडशीट लिंक टू द ऑनलाइन गूगल फॉर्म क्वेश्चनर। इसमें आप लोगों ने कोई चेंजेस नहीं करनी, आपने इसको एज इट इज लिखना है। Data were exported, analyzed using SPS. Descriptive statistics were presented as count and percentage, summarize, collect data, frequency distribution, mean standard deviation, and percentage were determined for the sample SPSS version 25 used for data analysis, which gave me result analysis. इसको भी आप लोगों ने एज इट इज लिखना है, कोई चेंजेस नहीं करनी। फॉर्मेट जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स फॉर डेमोग्राफिक वेरिएबल, इसमें आप लोगों ने क्या करना है जी, टुगेदर डेमोग्राफिक वेरिएबल रिस्पॉन्डेंट्स कलेक्टेड द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ एज। अब यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये मेरा यहाँ तक है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। क्योंकि अब मेरे जो डेमोग्राफिक वेरिएबल थे ना उसमें एज था, जेंडर था, ग्रेड, सेंड अप, टेस्ट मार्क, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, वो ये चीज़ें थी। अब आपने अपने डेमोग्राफिक वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखने कि आपके कौन से डेमोग्राफिक वेरिएबल थे, आपने उनको यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना है, बाकी आपका एज इट इज रहेगा। तो सबसे पहले जी हम बनाते हैं पहला टेबल। टेबल नंबर 4.1 है जी, स्टूडेंट डेमोग्राफिक डाटा एज। इसको एपीए स्टाइल का टेबल बोलते हैं। ये कैसे बनाना है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप बता दूं कि आप लोगों ने कैलकुलेट कैसे करना है। तो आप लोगों का ये सारा डाटा जी, आप लोगों को ये ऊपर टॉप पे मेरे चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पे एक डाटा दिखाई दे रहा होगा, उसके साथ ट्रांसफॉर्म है और एनालाइज है। आपने एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है।
यहाँ पे आपने एनालाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद क्लिक करना है जी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, और यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसीज के ऊपर क्लिक कर देना है। फ्रीक्वेंसीज के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, वन बाय वन अपने सारे रिस्पॉन्डेंट, आप देखिए मैंने कैसे इनको करना है। एक तो मेथड ये है कि आप वन बाय वन इनको, ये इसके ऊपर क्लिक किया एरो के ऊपर, फिर इसके ऊपर क्लिक किया एरो के ऊपर, फिर इसके ऊपर क्लिक किया ये एरो के ऊपर, ये सारे के सारे वन बाय वन आप कर सकते हैं। सिर्फ डेमोग्राफिक वेरिएबल मेरे 6 हैं तो मैंने 6 के 6 उस टेबल में कर। एक मेथड तो ये है, एक मेथड ये है कि आप कंट्रोल वाले बटन को प्रेस करके रखें, इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखें अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस कर दिया, इसके ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस है, ये वन बाय वन मैंने सब के ऊपर क्लिक कर दिया और एंड पे इनको उस तरफ शिफ्ट कर दिया। ये करने के बाद आप लोगों ने स्टैटिक्स के ऊपर क्लिक करना है। स्टैटिक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मीन रिक्वायर्ड है और एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन रिक्वायर्ड है, सिर्फ दो, एक मीन और एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन, और इसको आप लोगों ने कंटिन्यू करके ओके कर देना। जब आप ओके कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक आउटपुट शो होगी। ये अभी देखते हैं जी, थोड़ा सा वेट करते हैं जी, ये आपके पास एक आउटपुट शो हो गई। अब आप मेरी असाइनमेंट में देखें जी, पहला टेबल है जी स्टूडेंट डेमोग्राफिक डाटा, आपने जो चेंज करना है वो सिर्फ करना है एज के ऊपर और कहीं पे नहीं चेंज करना। मीन कि आपका पहला डेमोग्राफिक वेरिएबल क्या है, नेम वगैरह डेमोग्राफिक वेरिएबल में नहीं आता, वो ऑप्शनल है, वो हमने हटा देने। अब एज, अब देखें जी एज वाले, ये आप नीचे जाएं जी, ये एज, एज पहली है जी 13 से 15 ईयर, 16 से 18 ईयर, आप लोगों ने इसको भी ऐसे लिखना है, ये एज लिखा 13 से 15, 15 से 18। फ्रीक्वेंसीज आपको आउटपुट में दिखाई दे रही होंगी, एक की 143 है और 77 है एंड 220 टोटल है, ये देख लें आप। तो आप देख सकते हैं ये 72 148 इस तरह करके आई हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही हैं, ये सॉरी 72 148 एंड 220, 72 148 एंड परसेंटेज भी उसके सामने लिखी हुई है, ये परसेंट 32.7 67.3। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने वहाँ से कॉपी करके, मैं ऐसे लिखता था, मैं मोबाइल से पिक्चर ले लेता था, इधर फाइल मैंने ओपन की होती थी, उस टेबल को मैं इंटरप्रेट कर। अब ये आपने ना नीचे ये चीज़ लिखनी है, दिस टेबल शोज दैट देयर वर 32.7% रिस्पोंडेंट्स एज दिस एंड 67 percentage respondents age this, the majority of the students selected for study have 16 to 18। आप लोगों ने इसको एडिट कर लेना है, मैंने आप लोगों को फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में देने, आप लोगों ने इसको एडिट कर लेना है। अब सेकंड टेबल होगा जी, सेकंड मेरा डेमोग्राफिक, उसकी देखें डाटा आपके पास आउटपुट सारी आई हुई है। आप ये देखें मेल फीमेल की है, उसकी रिस्पॉन्डेंट्स फ्रिक्वेंसी कितनी है, परसेंटेज कितनी है, ये नहीं लिखना, आपको सिर्फ फ्रिक्वेंसी एंड परसेंटेज लिखनी है। इसी तरह फिर तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आपके सारे डेमोग्राफिक वेरिएबल की लिस्ट आ जाएगी। आपने उनका डाटा भी, दिस टेबल शो डैट इतने मेल हैं इतनी फीमेल हैं और मेजोरिटी किसकी है, ये आपने एड। आप लोगों ने भी इसी तरह नंबरिंग देनी है। 4.1 स्टूडेंट डेमोग्राफिक वेरिएबल एज लिखेंगे, फिर जेंडर लिखेंगे, फिर ग्रेड लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट डिसिप्लिन, तो वन बाय वन आप लोगों की ये आ जाएगी जी। उसके बाद आप लोगों का ये काम है कि आप लोगों ने एक टेबल फालतू बनाना है जिसमें आप लोगों ने लिखना है मीन स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ ऑल डेमोग्राफिक वेरिएबल। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो इसके ऊपर टेबल के ऊपर लिखना है ना, ये इटैलिक होना चाहिए। अब मैंने देखें सारे डेमोग्राफिक वेरिएबल वन बाय वन लिखी हैं। अब आउटपुट में देखें जो पहला बॉक्स आया था ना आपके पास, उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेरिवेशन आपकी हर आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल की है, ये मीन है और ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। ये वन बाय वन आप उन सब की लिख लेंगे। आप देखें ये मैंने सब की मीन भी लिखी है और स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी लिख ली है। तो ये है जी आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल के ऊपर आप लोगों का पहला टास्क। ठीक हो गया जी। मैं आप लोगों को अगेन करके दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने कैसे करना है, क्योंकि ये आप लोगों ने सीखना है सही तरीके से। आपने एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है, एनालाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स फ्रीक्वेंसीज के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से मैं रीसेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को।
यहाँ पे आपने क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस कर लेने हैं, सबको वन बाय वन, ओनली डेमोग्राफिक वेरिएबल, ये बात मेरी माइंड में रखनी है। इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगा, स्टैटिक्स के ऊपर क्लिक करके एक मीन का टेबल सेलेक्ट करूँगा, एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन का, और इसको मैं कंटिन्यू करके ओके कर दूंगा। रिजल्ट हर बार सेम आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। एज के रिस्पोंडेंट, जेंडर, क्लास सब के आ जाएंगे। आप लोगों को ये टेबल का फॉर्मेट में एमएस वर्ड में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोगों ने इस तरीके से बना देना है, ठीक है। डाटा कलेक्शन सेम रखनी है, स्टैटिक सेम रखनी है, इसमें सिर्फ अपने डेमोग्राफिक वेरिएबल को इंटरप्रेट करना है। उसके बाद ये टेबल होगा और इसको आप लोगों ने बना लेना है, ठीक है जी। इसका मैं फॉर्मेट दे दूंगा, आप लोगों ने बना लेना है। ये ना हो कि आप लोग इससे बरक्स बनाओ और वो मिस्टेक हो जाए। इसे एपीए स्टाइल बोलते हैं। टॉप पे लाइन होती है, बिलो लाइन होती है, ये अंडरलाइन होता है, और इस तरह आप लोगों ने एडिट कर लेना है, ठीक हो गया। तो ये है आप लोगों के जी डेमोग्राफिक वेरिएबल के ऊपर आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन करनी है। मैंने आप लोगों को मीन वेरिएबल, अच्छा एक फ़ायदा उन स्टूडेंट का भी हो जाएगा जिनको ये काम जिनसे एसपीएस सॉफ्टवेयर नहीं हुआ, वो रैंडमली कहीं से डाटा लेकर इसको एडिट कर लेंगे तो उनका भी काम हो जाएगा। तो ये भी एक आप लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। अब नीचे देखें जी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स फॉर स्टेटमेंट टुगेदर, ये आप जो हमारी हम लोगों ने 12, 14, 15, 18 जितनी भी स्टेटमेंट थी उनको कलेक्ट किया था। यहाँ पे पहली चीज़ आप लोगों ने जो ठीक करनी है वो करनी है जी, कि आप लोगों की स्टेटमेंट कितनी है। ऐसा होता है ना, कुछ की 15 है, कुछ की 18 है, कुछ की 12 है। अब ऑप्शन जो जिन्होंने तो मुझे फॉलो किया है ना, उन्होंने मुझे पता है मेरे वाले ही रखे हैं, लेकिन कुछ और भी हैं जिनके सुपरवाइजर नहीं मायने थे, उन्होंने ऑल द टाइम, नेवर, रादर, ऑफन, इस तरह की चीज़ें सेलेक्ट की थी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ी सी चेंज करनी है। उसके बाद अब आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ इधर। तो यहाँ पे अगेन आपने एनालाइज के ऊपर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स फ्रीक्वेंसीज, इसको मैं रीसेट करता हूँ। तो अब आप लोगों ने क्या करना है जी, ये देखें, वन बाय, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब मैं यहाँ से, सॉरी, मैं इसके ऊपर क्लिक किया, एंटर मैंने प्रेस कर लिया। अब वन बाय वन मैं सारे इनके ऊपर, अब ये नीचे जानना है तो नीचे वाला एरो को भी साथ साथ प्रेस करेंगे। याद रखना है कि जितने क्वेश्चन आप लोगों ने लिखे हैं उन सब को आप लोगों ने सेलेक्ट कर, वन बाय वन भी कर सकते हैं, इट अप टू यू। मैं आप लोगों को इतना डिटेल वाइज बता रहा हूँ, तो मीन डैट आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है। मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं हूँ, आप लोगों को ठीक ही गाइड करूँ। ओ यार, ये मैंने क्या कर दिया है। चले अगेन कर लेते हैं। मेरे से इंटर का बटन जो है वो मिस हो गया था। तो ये देखें जी, मैं इधर से सिलेक्ट कर रहा हूँ सब क्वेश्चंस को। आप लोगों के फीडबैक मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर बड़ी खुशी होती है। तो ये ना समझिएगा कि हम आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ते, मैं मेरी टीम आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं। जितना हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं उतना करेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये अब सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। आप इसमें स्टैटिक्स आपने वही मीन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन, और इसको आप लोगों ने कंटिन्यू करके ओके कर देना है। अब आप लोग देख सकते हैं पहले बॉक्स को आपने छोड़ देना है, सेकंड बॉक्स को स्टार्ट करना है। अब मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव का पहला, अब देखें ये है मेरा पहला क्वेश्चन। आप लोगों ने क्वेश्चनर ओपन कर लेना है, क्वेश्चनर को ओपन करके उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर रहा है, कॉपी कर रहा है। पहली स्टेटमेंट आप कॉपी करेंगे अपने क्वेश्चन की, वहाँ से नहीं कर सकते तो यहाँ से कर लीजिएगा। ये देखें, ये एडिट भी हो जाता है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, मे बी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इधर से हो जाता है वैसे कॉपी, देखें मैंने कंट्रोल एक्स किया है तो कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो आप कॉपी इधर से भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने क्वेश्चनर में जाकर वहाँ से अपने पहले क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी करना है। अटैलिक में मस्टली लिखना है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है जी। अब फ्रीक्वेंसीज आपके सामने लिखी हुई है जी, ये देखें। स्ट्रांगली एग्री कितनी है, एग्री कितनी, न्यूट्रल की एग्री इतनी है, डिसएग्री कितनी है, और टोटल इतनी है, और उसके बाद परसेंटेज है। ये वैलिड परसेंटेज, कम्यूटेटिव परसेंटेज, इसको आपने नहीं लिखना। यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेरिवेशन का डब्बा आप खाली भी छोड़ सकते हैं और डॉट डॉट भी लगा सकते हैं। इसी तरह आपने फिर नीचे लिखना है जी कि 49% रिस्पोंडेंट्स हैं वो एग्री कर रहे हैं, इतने डिसएग्री कर रहे हैं। ये है ना जो अबाउट, इसको आप इतना स्टडी सिर्फ लिख लें, ठीक है।
इतना अनडिसाइंड है, न्यूट्रल भी कर सकते हैं, इतनों ने डिसएग्री की है, और एंड पे स्टेटमेंट आपने मस्टली अगेन आपने लिखनी है ये। अब सेकंड रिस्पोंडेंट मेरी स्टेटमेंट देखें। अब सेकंड का मैं आप लोगों को रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। ये मेरी पहली थी, ये सेकंड है। 111 84 23, कुछ के जीरो भी हो सकते हैं, इट्स डजेंट मैटर। तो अगर कोई ज़ीरो होता है तो उसको आपने एम्प्टी छोड़ देना है, ज़ीरो नहीं लिखना। अब मैंने ये सारे लिखे, ये टोटल परसेंटेज इतनी बनती है। अब देखें मीन और स्टैंडर्ड डेरिवेशन सब की आपने लास्ट पे लिखनी है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये कहाँ से देखनी है आप लोगों ने, ये आपको पहले बॉक्स है, इसकी पिक्चर बना लेनी है, मीन भी है और स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी है। तो इस तरह करके आप लोगों ने वन बाय वन इनका डाटा रिकॉर्ड लिखना है। आप देखिए सेकंड स्टेटमेंट है मेरी, तो मैंने लिखा जी इतने ये है, ये अबाउट, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग इसको स्टडी लिख सकते हैं सिर्फ, ठीक है। एंड ये है जी, और एंड पे आप लोगों ने अपनी स्टेटमेंट को अगेन लाजमी लिखना है। तो अब मेरी 18 स्टेटमेंट्स थी, मैं आप लोगों को वन बाय वन नहीं करके दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो मेरा मेन मोटो और मकसद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए। और उसके बाद आपकी आ जाती है जी यूजिंग, ये देखें जी, मीन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ ऑल स्टेटमेंट। ये ऊपर आप लोगों ने लिखे हैं, नीचे भी आप लोगों ने इसको एक दफ़ा मस्टली सॉरी लिखना है। आप लोगों ने बॉक्स बनाना है, फॉर्मेट आप लोगों को गिवन होगा, आप लोगों ने मीन और स्टैंडर्ड डेरिवेशन वहाँ से उठा के पिक्चर ले लेनी है और यहाँ पे भी लिख देनी है। उसके बाद इतना ये आप लोगों ने बड़ी ध्यान से लिखना है। ये जो टेबल है ना, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। दिस टेबल नंबर 2 शो डैट देर वर टोटल 18 आइटम्स। आप लोगों की पता नहीं कितनी हो सकती है, चेंज करना है। ऑल रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, कुछ की टीचर्स के रिलेटेड स्टडी है तो वो टीचर के रिलेटेड लिखेंगे। एंड आईसीटी इन एजुकेशन, यहाँ पे अपने टॉपिक का वेरिएबल लिखेंगे। लुकिंग क्लोजली एट द टेबल आइटम इट वाज ऑब्जर्व द नंबर। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपनी आइटम देख लेनी है कि किसकी ज़्यादा है। अब ये देखें, ये मैंने अपनी दो आइटम्स को हाईलाइट किया है। पहली आइटम का मतलब है कि वो हाईएस्ट मीन आई है, और सेकंड का मतलब है कि उसकी लोएस्ट मीन आई है। ये देखें, ये मेरी 17 और 15 जो थी उनकी हाईएस्ट आई है, और जो नौवीं मेरी स्टेटमेंट है उसकी जो मीन है वो लोएस्ट आई है। तो ये सारा आप लोगों ने ध्यान से लिखना है जी, ठीक है जी। तो इस पार्ट में आप लोगों ने ये काम करना है। फॉर्मेट आप लोगों को गिवन दे दिया जाएगा। टी टेस्ट इनोवा टेस्ट का मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, वीडियो मेरा नेक्स्ट पार्ट में अवेलेबल है, वहाँ से आप देखिएगा। ये फॉर्मेट इसका भी मैं इस वीडियो में इसी वीडियो की फाइल में दे दूँगा, लेकिन इसकी वीडियो जो है वो इसके बाद जो पार्ट अभी अपलोड होगा, क्योंकि वो मेरी ओल्ड वीडियो है, वो सारा मैंने डिटेल वाइज एक 22-23 मिनट की वीडियो बनाई हुई है इनोवा पे और टी टेस्ट पे, वो अपलोड करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब मेरी वीडियो समझ आ गई होगी और आप लोग कर सकेंगे। फॉर्मेट आप लोगों को दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं दे सकता। 2 क्वेश्चन का फॉर्मेट दूँगा और उसको फिर आप कॉपी करते जाइएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड डेरिवेशन और मीन के टेबल दे रहा हूँ, उसको भी आप कॉपी करते जाइएगा। होप सो आपको वीडियो समझ आ गई होगी। किसी की कोई क्वेरीज हो, कोई चीज़ समझ ना आती हो, मुझसे पूछना है। 18 मिनट ऑलरेडी इस वीडियो को हो गए हैं। पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का बड़ा एक कमेंट आता है जी कि आपकी वीडियो में आवाज़ सही नहीं आती। तो आप लोगों के लिए ज़िबा ग्रुप हमेशा की तरह प्रोवाइड कर रहा है जी। इट्स मी ज़ीशान ज़फ़र, आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। मेरी टीम ज़िबा ग्रुप अवेलेबल है। तो उसके अलावा अगर कोई पेड टास्क पर हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहता है मेरी टीम से, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। 0336509081 हमारा ज़िप्पा का ऑफिशियल नंबर है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर, हमारी ईमेल, हमारा लिंक, हर चीज़ अवेलेबल है। अगर कोई हमसे पेड टास्क पर काम करवाना चाहता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी प्रॉपर वीडियो समझ आ गई होगी। मैंने स्टार्ट में आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि हमारी वेबसाइट के साथ www डॉट का जो वर्ड है वो यूज़ नहीं होगा इस दफ़ा। हमारी जो डोमेन है विक्स की, उसने www डॉट से कता कलमी कर ली है। अब हमारा उनसे कोई लिंक नहीं है। हम जस्ट अपनी विक्स के साथ डोमेन को लॉन्च करके अपनी वीडियोस, अपनी हर चीज़ को कर रहे हैं।
तो ये सारा काम है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से अक्सर स्टूडेंट ने काम कर लिया होगा पार्ट 4 तक, एंड कुछ और स्टूडेंट हैं जिनका एक कंसर्न इशू आ रहा है कि उनके लैपटॉप या कंप्यूटर में ये इंस्टॉल नहीं हो रहा SPSS, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। ये आप लोगों को मैंने जहाँ से बताया था। तो आप लोगों को ये बताऊं कि 64 एंड 32 बिट का कोई कंसर्न इशू आया है इसमें। तो ये मुझे नहीं पता, जिनका हो रहा है वो लकी हैं ZE+BA ज़िबा पासवर्ड के साथ, और जिनका नहीं हो रहा उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोग कैंपस में जाइए और अपने कैंपस के जो हेड हैं या लैब इंचार्ज है उनसे वो सॉफ्टवेयर लीजिए। तो अब तक के लिए इतना ही जी। ये वीडियो अपलोड होने के बाद टी टेस्ट नोवा टेस्ट की वीडियो भी अपलोड होगी, उसको देखिएगा। उसका फॉर्मेट इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने काम को जो है गो फॉरवर्ड अहेड कीजिएगा। और लास्ट वन जो पांचवा चैप्टर है उसकी वीडियो भी कल तक अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, और आप लोग इस काम को कंटिन्यू कीजिएगा। सो अब तक के लिए इतना है जी। रिब्बा ग्रुप के साथ जुड़े रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर लास्ट डेज ऑफ थीसिस, एंड इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज़।